तो लास्ट क्लास में ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.9 पेज 22 ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, जो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इंटेंसिटी पर बेस्ड है और ये बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था कि दो चार्जेस हैं, प्लस 10⁻⁸ कूलाम और माइनस 10⁻⁸ कूलाम, और ये ट्रायंगल इस तरह से बनाया हुआ है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.05 मीटर, 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। ए पर, बी पर और सी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है आपको। तो पहले ए पर निकालेंगे एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए अगर निकालेंगे, ध्यान से देखिए बेटा, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो इस पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी अवे फ्रॉम चार्ज यानी इधर होगी। इसको E1 मान लेता हूं मैं, और E1 है कितना? E1 है 9 × 10⁻⁹। ये चार्ज 10⁻⁻8 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई ये वाली डिस्टेंस 0.05 का होल स्क्वायर। ये इंटेंसिटी इस चार्ज की है। इस पॉइंट पे इस वाले चार्ज की इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज की तरफ होगी। मैंने आपको बताया था कि अगर चार्ज पॉजिटिव है, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी हमें इस पॉजिटिव चार्ज की निकालनी है, तो इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की अवे फ्रॉम चार्ज होगी और नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी इस पॉइंट पे टुवर्ड्स चार्ज होगी। ये डायरेक्शन में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए। तो अब यहाँ पे E2 की वैल्यू भी मैग्नीट्यूड में सेम होगी बच्चों। इस वाले चार्ज की इंटेंसिटी और इस वाले चार्ज की इंटेंसिटी इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड में सेम होगी, और दोनों का डायरेक्शन चूंकि सेम डायरेक्शन में है तो इंटेंसिटी एट ए हो जाएगा E1 प्लस E2। इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए। E1 प्लस E2 आप कर दीजिए। इसका मतलब कि इसका जस्ट डबल कर दीजिए, इस वैल्यू का जस्ट डबल कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 7.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। करेक्ट, दिस इज आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 7.2 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। अब हम लोग बी पे निकालते हैं बच्चों। ए पर आ गया, अब हम लोग बी पे निकालते हैं। तो अगर बी रेफरेंस पॉइंट है तो पहले हम बी पर इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिखेंगे, और फिर बी पर हम इस वाले चार्ज की नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिखेंगे और दोनों का नेट निकाल लेंगे। तो अगर हम पॉइंट बी लेते हैं, एट पॉइंट बी निकालिए। पॉइंट बी अगर हम लेते हैं एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, एक बेटा बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इंटेंसिटी इस पॉइंट पर किधर होगी? ये पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम दिस चार्ज E1। इसकी फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी E1 की? E1 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ क्यू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस स्क्वायर यानी 0.05 का होल स्क्वायर। E1 इधर हो गया। अब इसी पॉइंट पर इस वाले चार्ज के नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी E2 कितना हो जाएगा बच्चों? बताइए। 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई ये वाली डिस्टेंस 0.05 का होल स्क्वायर। ये चार्ज नेगेटिव है, दिस चार्ज नेगेटिव, तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी चार्ज की तरफ होगी, E2 इधर होगी। सर डिस्टेंस सही है कि वहाँ? एक मिनट, डिस्टेंस यहां से यहां तक की ली जाएगी, तो 0.05 और ये ऐड कर देंगे बेटा, तो 0.this प्लस दिस कितना आएगा? 0.15 ना।
भाई 0.05 0.05 0.05 ऐड कर दो 0.15 आ जाएगा। अब यहाँ पे वो दोनों इंटेंसिटी अपोजिट है, यहाँ पे दोनों इंटेंसिटी क्या है, अपोजिट है, तो नेट इंटेंसिटी क्या होगी, E1 प्लस E2 की E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। इन दोनों में से बड़ी इंटेंसिटी कौन सी है, E1 और E2 में से बड़ा कौन सा है, E1 बड़ा है ना, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कम है, डिनोमिनेटर जो है वो कम है। अच्छा, तो अब आप नेट इंटेंसिटी एट बी निकालोगे बच्चों, तो आप लिखोगे E1 माइनस E2, ग्रेटर में से स्मॉलर वाला माइनस कर दोगे। सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, सॉल्व करो बच्चों। कितना, 3.2 हाँ ठीक है, 3.2 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम। दो आंसर आपने निकाल लिए, पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब आप सी पे निकालो बच्चों, सी पर निकालिए। सी पे इंटेंसिटी निकालिए। पॉइंट सी रेफरेंस पॉइंट है, अब इस पे आपको निकालना है। देखिए बेटा, सामने देखिए, इस पॉइंट पे इस वाले चार्ज की इंटेंसिटी इस पॉइंट पे इस वाले चार्ज की, हम पॉइंट सी की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे इस वाले चार्ज की इंटेंसिटी E1 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 10 टू दी पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 0.1 का होल स्क्वायर, 0.1 का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, सी पे डायरेक्शन क्या होगा, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। इसी तरह से इस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस पॉइंट पे E2 मैग्नीट्यूड में सेम होगी बच्चों। इस पॉइंट पर इस वाले चार्ज की इंटेंसिटी सेम होगी, क्योंकि यहाँ मॉड्यूलस होता है, तो जो नेगेटिव चार्ज है उसको भी प्लस ले लेंगे। अब ये चार्ज अगर नेगेटिव है तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी टुवर्ड्स चार्ज होगा बच्चों, E2 टुवर्ड्स चार्ज होगा, इंटेंसिटी टुवर्ड्स चार्ज होगी। ये एंगल अगर आपको मालूम हो जाए तो आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। कितना है ये एंगल, ये वाला एंगल कितना है बच्चों, ये एंगल कितना है, 60 है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। 0.1 0.1 0.1, ये 60 है तो ये 120 होगा, 120 डिग्री। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लगा दो बच्चों, अगर ये 120 डिग्री है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर लगा दो तो एफ नेट आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। निकालिए एफ नेट, सॉरी ई नेट, नेट इंटेंसिटी आप निकाल सकते हो। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से क्या लिख दोगे, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 120 डिग्री। 120 cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। सॉल्व करिए, कितना आएगा, सब लोग सॉल्व करिए, कितना आएगा, नाइन इंटू 10 टू दी पावर 3, करेक्ट। 9 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर कूलम। इस तरह से हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इंटेंसिटी का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया, एनसीईआरटी का एग्जांपल 1.9। क्लियर बेटा, ओके। अब इस पर एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, ये आप लोग सॉल्व करके बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है,
आप सॉल्व करके बताओ कितना होगा। देखो बेटा, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर लेता हूं मैं, दिस इज ए स्क्वायर। इसके 3 कॉर्नर पे स्मॉल क्यू चार्ज है, जो इसको A, B, C और इसको D ले लेता हूं मैं। एवरी साइड स्मॉल A ले लीजिए। आप फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट कॉर्नर D, या ये क्वेश्चन है। इस वाले कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बताना है आपको। फाइंड आउट बेटा, इस कॉर्नर पे इन तीनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है आपको। हाँ, इस पॉइंट पर इन तीनों चार्ज की नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपको निकालनी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट डी निकालना है। रेफरेंस पॉइंट डी हो गया, बहुत सिंपल सा तरीका है। डी पर इस पॉइंट पर इस वाले चार्ज की इंटेंसिटी E1 लिख लो, डायरेक्शन देख लो। इस वाले पॉइंट पे इस वाले चार्ज की इंटेंसिटी E2 लिख लो बेटा, डायरेक्शन देख लो। इस वाले पॉइंट पर यहां से इसको मिला दो बच्चों, तो अब डिस्टेंस a√2 हो गया। तो इस वाले पॉइंट पे इस वाले चार्ज की इंटेंसिटी आ गई, डायरेक्शन देख लो। तीनों का वेक्टर रिजल्टेंट निकाल लो, तो इस पॉइंट पर नेट इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। इस पॉइंट पे इस वाले चार्ज की इंटेंसिटी अगर मैं E1 लिखना चाहूं बच्चों, तो क्या लिख सकता हूं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4 पाई स्मॉल के या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/a²। क्या डायरेक्शन है? पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द चार्ज। अब इस वाले पॉइंट पे इस वाले चार्ज की इंटेंसिटी E2 अगर मानता हूं मैं, तो सेम है। इस पॉइंट पे इस वाले पॉइंट पे इस वाले चार्ज की इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपवर्ड है। डायरेक्शन अपवर्ड है बच्चों। क्यों अपवर्ड है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। अब E1 और इसी पॉइंट पर इस वाले चार्ज की इंटेंसिटी E3 कितनी है बच्चों? स्मॉल के Q/a√2 का होल स्क्वायर। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इंटेंसिटी इधर हो जाएगी। आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो 90 डिग्री पे। E1 और E2 आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट आप निकाल लो, E' मान लो, तो ये हो जाएगा √E1² प्लस E2²। और चूंकि दोनों इक्वल हैं, E1 E2 बोथ इक्वल, दोनों इक्वल है, तो इसको हम E1√2 लिख सकते हैं बच्चों। E1² प्लस E1², E1√2। E1 की वैल्यू आप पुट करोगे तो स्मॉल के Q√2 डिवाइडेड बाई a² हो जाएगा। स्मॉल के को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। इस तरह से E' आ गया। अब आपको नेट निकालना है। E' इस डायरेक्शन में है, E' इस डायरेक्शन में, इन दोनों को ऐड कर लो, तो नेट इंटेंसिटी एट D ये होगा E' प्लस E3। ये वाला E3 है बच्चों, ये जो निकाला है E3। इस तरह से आप पुट करके सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। E' कितना है? E' है स्मॉल के Q√2 डिवाइडेड बाई a²। और E3 कितना है? स्मॉल के Q/2a²। a√2 का होल स्क्वायर मतलब 2a²। Q² नहीं होगा ना, Q² नहीं होगा। स्मॉल के Q/a² कॉमन, ब्रैकेट टर्म क्या होगा? ब्रैकेट टर्म है √2 प्लस 1/2। दिस इज आंसर। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ये जो है हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराए। अब मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के कुछ एप्लीकेशंस आपको बताता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूज
के एप्लीकेशन पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक डायपोल है, सर्कुलर रिंग वगैरह है, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई थिंक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म, डायरेक्शन, फार्मूला, न्यूमेरिकल सब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक हेडिंग यहां पे आप डाल दो बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल, एक हेडिंग डाल दीजिए। आपको इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या चीज, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, तो हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल, इसकी डेफिनेशन लिखो बेटा। इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन लिखिए, अ सिस्टम ऑफ equal and opposite charges, a system of equal and opposite charges separated by a small distance, a system of equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole, is called electric dipole. Is called electric dipole. देखिए बेटा, ये दो चार्जेस हैं, ये चार्ज माइनस क्यू है और ये वाला चार्ज प्लस क्यू है। इनके बीच स्मॉल सेपरेशन है जिसको मैं 2L मान लेता हूं, L भी ले सकता हूं लेकिन मैं यहां पे 2L मान लेता हूं। 2L हमेशा लिया जाता है क्योंकि कैलकुलेशन में जब डेरिवेशन करते हैं तो 2L लेने से फ्रैक्शंस नहीं आता है, तो इजीली कैलकुलेशन हो जाती है। स्मॉल सेपरेशन है, ये सिस्टम डायपोल है बच्चों, ये सिस्टम डायपोल है और इस डायपोल माइनस प्लस चार्ज, स्मॉल सेपरेशन, दिस सिस्टम इज इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर। इस डायपोल का डायपोल मूवमेंट होता है जिसको कहते हैं पी वेक्टर। तो एक लाइन इसी के जस्ट नीचे लिख लीजिए, ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए और एक लाइन लिखिए, लिखो बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट is defined as, electric dipole moment is defined as product of charge and separation between product of charge and separation between both the charges, separation between both the charges, separation between both the charges. Dipole moment P vector is Q into 2L. Dipole moment P vector is Q into 2L और इसका जो डायरेक्शन होता है बच्चों हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है।
यहां लिख सकते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। डायपोल मूवमेंट ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब यह है कि अगर डायपोल मूवमेंट, अगर डायपोल माइनस क्यू इधर और प्लस क्यू इधर है तो इसका डायपोल मूवमेंट इधर होगा। हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायपोल मूवमेंट होता है। तो इसको हम, ये डेफिनेशन हो गई डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की और इलेक्ट्रिक डायपोल की। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो बोर्ड में कई बार पूछी भी गई है, उस डेरिवेशन को करते हैं हम लोग, ठीक है ना। लिखिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, हेडिंग है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। और इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल में पहला है बच्चों एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट या इसको एंड ऑन पोजीशन कहते हैं, एंड ऑन पोजीशन ऑफ द डायपोल, एंड ऑन पोजीशन, एक्सियल पॉइंट और एंड ऑन पोजीशन ऑफ द डायपोल। इसमें एक लाइन आप लिख लो, लेट रेफरेंस पॉइंट P, let reference point P, let reference point P at distance small r, हाँ इस हेडिंग में लिख लो, let reference point P at distance small r, at distance small r from the center of dipole, from the center of dipole on its axis, on its axis। देखिए बेटा, ये डायपोल है, दिस इज अ डायपोल, ये माइनस चार्ज है, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है।